से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। सोशल मीडिया पर ये रशियन कॉम्प्लेक्स वाला वीडियो आप देख पा रहे होंगे। इंस्टाग्राम पेजेस पे कई इन्फ्लुएंसर इसे डाल रहे हैं और जो डालने का तरीका है और जो उस वीडियो में दिखाने का जो मोटिव है वो हम शायद भिलाइयंस के लिए ठीक नहीं है और हम छत्तीसगढ़ के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि भिलाई का इतिहास यूँ ही इसे मिनी इंडिया नहीं कहा जाता। और रशियन कॉम्प्लेक्स मतलब आप क्या समझा रहे हो? उन इन्फ्लुएंसर को बोलना चाहूँगा कि आप उस वीडियो के माध्यम से आप क्या समझा रहे हैं। अलग अलग इंस्टाग्राम पेजेस पे वो वीडियो डाले जा रहे हैं, वो मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं और उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो तो और ज़्यादा भद्दा है। मतलब उसमें ये बताया जा रहा है कि अंदर ऐशो आराम की चीज़ें हैं, रशियन कॉम्प्लेक्स अंदर रशियन रहती हैं, यही कहना चाह रहे हैं उस वीडियो में, शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। बात करेंगे इस वीडियो पे, आज बात करेंगे कि आखिर रशियन कॉम्प्लेक्स है क्या, भिलाई का ये इतिहास है, रशियन कॉम्प्लेक्स का इतिहास क्या है और ये रशियन कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है। हमारे साथ मोहम्मद जाकिर हुसैन जी हैं, जिन्होंने शिवनाथ से वोल्गा की किताब लिखी है जिसमें भिलाई के बारे में पूरी बातें लिखी है। अगर वो भिलाई के बारे में नहीं जानते तो वो किताब पढ़ लें तो शायद पूरी बात जान जाएंगे। और वो जो वीडियो बनाने वाला जो शख्स है जो इंस्टाग्राम पे डाला है उसे भी वो किताब पढ़नी चाहिए ताकि भिलाई का इतिहास उन्हें पता हो। भैया वो वीडियो आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पेज पर डले हैं, क्या कहेंगे उस वीडियो पे? एक तो सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है। भिलाई का जो जन्म हुआ या भिलाई की जो कहानी आगे बढ़ी वो बिना रशियंस के आगे नहीं बढ़ी। और ये रशियंस ऐसे थे जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हम हिंदुस्तानी लोगों के साथ काम किया, जब हम आज ये भिलाई का स्वरूप देखते हैं। अब वो रशियन जहाँ रहते थे उनकी जगह को जिस तरीके से वो इंस्टा में वीडियो वगैरह में किया जा रहा है वो घोर आपत्तिजनक चीज़ है। और ये दिखाया जा रहा है कि वो ऐशो आराम की चीज़ें हैं, अंदर में रशियंस रहती हैं, वो ये लोग जानते ही नहीं है ना। अभी सबसे पहली बात तो रशियन कॉम्प्लेक्स अभी है, लेकिन अभी यहाँ एक भी रशियन नहीं रहते। और जब रहते भी थे तो वो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई रशियन यहाँ पे ऐशो आराम करने के लिए आए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जब ज़रूरत पड़ी तो रशियन यहाँ पे कारखाने से घर भी नहीं आए हैं जी, है ना। कारखाने में ही रहे। हाँ, कारखाने में ही रहे। कई रशियन की डेथ भी हुई है। तो रशियन लोगों ने भी अपना खून पसीना इस भिलाई स्टील प्लांट को दिया है, इसलिए यहाँ पे इसको कोई ऐशो आराम बोलना ये सब बहुत मतलब आपत्तिजनक तो है ही। अब वो किस मानसिकता के तहत उन लोगों ने किया है ये उसके जवाबदार वही लोग हैं। ये कॉम्प्लेक्स कब बना होगा भैया? मतलब अगर बात करें तो इतिहास पे थोड़ा जाते हैं। देखिए, जब शुरू भिलाई स्टील प्रोजेक्ट जब आया 1955 में से साइन हुआ और उसके बाद में जब प्रोजेक्ट आया तो तब रशियन लोगों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी और ना हिंदुस्तानी लोगों के रहने की कोई व्यवस्था थी। उस टाइम में बहुत सारे गांव थे यहाँ पे और वो गांव सब खाली हो रहे थे। तो तत्कालिक व्यवस्था के तौर पे दुर्ग का सर्किट हाउस था, वो भी एक झोपड़ी थी। जहाँ तो पे साइंस कॉलेज के बगल में जो है, हाँ, जो अभी जो सर्किट हाउस है वहाँ आप पीछे देखेंगे एक झोपड़ी आज भी दिखती है। उस झोपड़ी में 2 कमरे थे, मतलब वो अंग्रेज़ों के ज़माने का सर्किट हाउस है, तो उसमें 2 कमरे थे। तो एक कमरे में भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के जो जनरल मैनेजर है वो रहते थे और दूसरे कमरे में रशियन उनके काउंटर पार्ट जो रशियन चीफ इंजीनियर। बाकी सारे रशियन जो है वो तंबू में रहते थे। हिंदुस्तानी भी पूरे, मतलब अब तो बाद में साइंस कॉलेज बना और सारी चीज़ें, पहले पूरा मैदान था तो वहाँ पूरे तंबू लगाए गए थे। और उसके बाद में आप देखेंगे सर्किट हाउस के ठीक सामने भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये तो 85-86 में आया, उसके पहले वो भिलाई हाउस कहलाता था। तो 1956 में भिलाई हाउस बना, बिल्कुल युद्ध स्तर पर बनाया गया भिलाई हाउस। हाँ, बहुत तेज़ी से, और अपने जितने हिंदुस्तानी और रशियन जितने इंजीनियर थे उनके रहने की व्यवस्था की गई। तो ये 1 मिलियन टन स्टेज का कारखाना था। 1 मिलियन टन माने 10 लाख टन हॉट मेटल बनाने का मतलब प्रोजेक्ट था पहला। तो उसमें जो है भिलाई हाउस में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से इंजीनियर आते गए, रशियंस भी आए, उनकी भी तादाद बढ़ी। तो एक समय आया कि भिलाई हाउस भी थोड़ा छोटा लगने लगा। तब तक के भिलाई होटल बन चुका था जिसको आज भिलाई निवास बोलते हैं। तो भिलाई होटल या भिलाई निवास जो भी कहें, वहाँ पे भी रशियंस के रहने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 10, सेक्टर 9
यहाँ पे भी कुछ स्ट्रीट जो है वो रशियंस के लिए रिजर्व की गई, और वो उनके क्वार्टर वो उसी शैली में बनाया गया, वेस्टर्न स्टाइल में, कि रशियन लोग यहाँ पे रह सके। तो इसके बाद में 2.5 मिलियन टन स्टेज आया भिलाई स्टील प्लांट का, माने 25 लाख टन हॉट मेटल बनाने का विस्तारीकरण आया, तो उसमें भी कुछ रशियंस बढ़े। तो तब तक कि ये ऐसा चलता था। ये हम यहाँ खड़े हैं, उस पर सेक्टर 6 है, और सेक्टर 6 में भी एक रशियन ब्लॉक हुआ करता था। आज जो मंगल भवन हम देखते हैं, जहाँ पंजाब नेशनल बैंक लगता है, उसके जस्ट पीछे में भी रशियन ब्लॉक थे। तो ऐसे रशियंस जो है अलग अलग रहते थे। अब सवाल ये हुआ कि कारखाना लगातार बढ़ेगा आगे, तो 1975 में भिलाई स्टील प्लांट का जो एक्सपांशन है उसका तीसरा दौर आया। तो 75 में कारखाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 4 मिलियन टन करने के लिए काम चालू हुआ। 4 मिलियन टन माने 40 लाख टन हॉट मेटल माने 2.5 से सीधा 4 पे आ गया। 40 लाख टन जब एक्सपेंशन हुआ तो ये एक बड़ा प्लान था। उसमें एक नया ब्लास्ट फर्नेस, एक SMS-2 जो आज भी है SMS-2, और एक कोकोवन बैटरी और नई प्लेट मिल, इस तरीके से एक महत्वाकांक्षी विस्तारीकरण था कारखाने का। वो अलग बात है कि थोड़ा सा टाइम लगा, 75 में प्लान बना था और वो बाद में जाके 89 तक के चलते रहा, तो वो अलग कहानी है। तो अब सवाल ये हुआ कि 40 लाख टन विस्तारीकरण आ रहा है, तो उसका जब प्लान बना तो 988 करोड़ इतने का प्लान था वो, मतलब लगभग 1000 करोड़ का वो प्लान था। तो उसमें 1000 करोड़ में वो, तब की आप दूरदृष्टि देखिए कि वो कैसे उन लोगों, मतलब चाहे देश की सरकार हो, सेल मैनेजमेंट हो, चाहे जो भी हो, या रशियन काउंटर पार्ट हो, तो 1000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बना था उसमें कारखाने का तो विस्तार था ही, साथ ही टाउनशिप का भी विस्तार उसमें जुड़ा। तो उसमें आप देखेंगे कि मरोदा, रुआ बांधा और रिसाली, ये 3 गांव थे। इन 3 गांव को खाली कर वहाँ पे नया सेक्टर बनाया गया, क्योंकि जो प्रोजेक्ट जो बना था, DPR जो बना था 4 मिलियन टन का, उसमें ये अनुमान लगाया गया था कि कम से कम 12,000 नए एम्प्लॉई हमसे जुड़ेंगे, है ना। नया प्रोजेक्ट आएगा, नए इंजीनियर आएंगे, तो हाँ, तो कम से कम 12,000 नए जुड़ेंगे और 1000 रशियंस जुड़ेंगे, रशियन इंजीनियर। तो रिसाली, मरोदा, रुआ बांधा वहाँ पे बना। उसके बाद में प्लानिंग की गई कि रशियंस जो है नई प्लेट मिल आ रही है, बिल्कुल एक नई चीज़ है, और नई टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअस कास्टिंग की आ रही है, वो भी एक नई चीज़ है। तो इन सब के लिए रशियंस भी आएंगे। तो अब चूँकि क्या हुआ कि सेक्टर एरिया में जो रशियंस के मकान थे वो तो हिंदुस्तानी लोगों को अलाट होते गए, बाद में रशियन थोड़े से कम हुए, फिर कुछ बढ़े, तो उनको अस्थाई तौर पे या तो भिलाई हाउस में रोका जाता था या भिलाई होटल में रोका जाता था। तो एक परमानेंट व्यवस्था की बात हुई, क्योंकि प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा चलना था, है ना। तो नई व्यवस्था की बात हुई, तो तब ये सेक्टर 7 में इस जगह पर नया रशियन कॉम्प्लेक्स बनाया गया। तो व्यवस्था ये की गई कि 1000 रशियन लोगों के रहने की, 1000 लोग रहते थे। हाँ, 1000 लोगों के रहने की। तो ये रशियन कॉम्प्लेक्स जो है ये सिर्फ मतलब एक आवासीय तो है, वो रहने का है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था की गई कि रशियंस लोगों को मनोरंजन के लिए या अपना समय बिताने के लिए खाली समय पे कहीं भटकना ना पड़े। तो अभी तो वो चीज़ें नहीं हैं, जैसे यहाँ पे अंदर में पहले एक सिनेमा हॉल था, वो रशियंस लोगों के लिए रशियन फिल्में वहाँ दिखाई जाती थी। उनका अपना बास्केटबॉल कोर्ट था, और लाइब्रेरी थी, स्विमिंग पूल था, कैंटीन थी। तो ये सारी सुविधाएं, और सबसे बड़ी चीज़ कि रशियंस लोग अकेले नहीं आए थे, उनके साथ परिवार भी था। तो परिवार था तो बीवी थी, बच्चे थे। तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो उनके लिए रशियंस स्कूल था यहाँ पे, अभी भी वो बिल्डिंग है इस कैंपस में। हाँ, कैंपस में है। वहाँ पे अभी BSP का शिक्षा विभाग का दफ्तर लगता है। वो पहले रशियंस बच्चों के लिए स्कूल था, और पूरे AC सारे क्लासरूम थे, रशियन बच्चों की क्लास। हाँ, मतलब ये 78-79 में ये बन गया था, तो तब से लेकर के 91 तक के यहाँ स्कूल भी लगा है। तो रशियंस बच्चे यहाँ पे रहते थे। मतलब एक दौर ऐसा था कि मैं खुद अपना बचपन में बताऊँ तो हम लोग अगर यहाँ से गुजरते थे तो बहुत से रशियंस बच्चे यहाँ खेलते हुए दिखते थे। कोई बच्चा वो नेट लेके तितली पकड़ रहा है, कोई खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ऐसा मतलब भरा पूरा गुलजार, हाँ, गुलजार था रशियन कॉम्प्लेक्स जो है।
और ये सब जो है जब तक कि हमारा 4 मिलियन टन स्टेज चलते रहा तब तक के रशियंस रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वैश्विक परिस्थिति बदली और जो सोवियत संघ जिसको बोलते हैं यूएसएसआर, वो भी जो है 91 में टूट गया। अलग अलग रिपब्लिक जो है वो अलग अलग देश बन गए। तो वो पहले जैसा सोवियत रूस वाला दौर नहीं रहा। इसी टाइम में हमारे यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुए तो इन लोगों ने एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लेकर के ये लोग आए थे। तो उदारीकरण जो अर्थव्यवस्था में आया तो उसमें एक बड़ा जो मतलब वो बोलना चाहिए बड़ा बदलाव भिलाई के उसमें आया कि 4 मिलियन टन के स्टेज तक के भिलाई स्टील प्लांट जो है वो टेक्नोलॉजी 100% रूस से लाता था। सिर्फ बहुत मतलब 4 मिलियन टन में आखिरी में ब्लास्ट फर्नेस का कुछ हिस्सा और कुछ ऐसे छोटी छोटी 2-3 टेक्नोलॉजी बाहर से ली गई, नहीं तो 100% पूरा का पूरा रूस का होता था। और रूस की कंपनी त्याशप्रोम एक्सपोर्ट का यहाँ दफ्तर हुआ करता था। लेकिन 91 में जब उदारीकरण आया तो केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अब आपको मतलब सिर्फ मतलब प्रोडक्शन नहीं करना है, आपको कमाना भी है ना, और प्रॉफिट भी कमाना है, आपको भी खाना है, एम्प्लॉय को भी खिलाना और हमको भी भेजना है। तो माने आपको कंपटीशन में उतरना। तो वहाँ से फिर ग्लोबल टेक्नोलॉजी का दौर चालू हुआ। तो 91 के बाद में जो भी भिलाई स्टील प्लांट में काम हुआ विस्तारीकरण का, जो भी टेक्नोलॉजी आई तो फिर उन लोगों ने ग्लोबल लेके आए। तो उससे हमारे जो रशियंस थे उनकी तादाद धीरे धीरे कम होती गई। चूँकि की टेक्नोलॉजी रशियंस की थी और रशियंस उसमें माहिर थे, इसलिए कुछ रशियंस के लिए आप पीछे साइड में देखेंगे तो 5 बंगले हैं वो रिज़र्व रखे गए थे। अभी भी है? नहीं, अब तो खैर पूरे रशियन चले गए। तो ये करीब करीब अभी मतलब रिसेंट बोलना चाहिए कोरोना के पहले तक के रशियंस यहाँ पे थे। हाँ। जो त्याशप्रोम एक्सपोर्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका चीफ जो हुआ करता था उनका नाम था इस्माइल मजनियों। तो इस्माइल का एक बंगला यहाँ पे था, बाकी उनके साथी जा चुके थे। तो वो थोड़ा बहुत इनका था मतलब सेल लेवल पे हो गया था कि ये मतलब सलाहकार के तौर पे काम करते थे। अभी इस कैंपस में कौन लोग रहते हैं, मतलब किस लेवल के अधिकारी हैं? तो ये जब 91 के बाद में चेंजेस आना चालू हुआ तो करीब करीब 98-99 तक के ये जो है ये खाली होने लगा। रशियंस यहाँ से फैमिली यहाँ से जाने लगी क्योंकि हमारा वो जो एक्सपांशन है वो भी पूरा हो गया था। उसके बाद में ग्रेजुएट इंजीनियर जो भिलाई में नए जो भर्ती होते थे उनको या फिर एग्जीक्यूटिव जो हैं डीएसपी के उनको फिर अलाट किए जाने लगा। स्कूल जो है वो तो कई साल तक के बंद रहा। फिर बाद में करीब करीब 2005-06 से फिर यहाँ पे शिक्षा विभाग का दफ्तर लाया। बीएसपी का शिक्षा विभाग है? हाँ, अभी बीएसपी का शिक्षा विभाग चलता है। और जो जिस सिनेमा हॉल और लाइब्रेरी कैंटीन इसकी मैं बात कर रहा हूँ इसको भी डिसमेंटल किया गया। तो वहाँ पे मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। वो पूरा का पूरा वो सेंटर अब वो ऐसे चल रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो वीडियो बनाते हैं, जो जिन्हें नॉलेज नहीं है और कुछ भी उसके मैसेज दे रहे हैं, तो उनको एक संदेश दे दीजिए ताकि वो दोबारा इस तरह की वीडियो ना बनाएं। ये जो है ना ये सीधे सीधे चर्चा में आने वाला मामला है। चर्चा में आने की सबको हसरत है, सोशल मीडिया का दौर है, सबको लगता है कि मेरी मिलियन में बिलियन में व्यू हो जाए करके। तो इसलिए कम से कम अपने भिलाई के लोगों के सेंटीमेंट के साथ मत खेलो आप, है ना। जब आपको नहीं मालूम है रशियन कौन थे, क्या थे, कैसे उन लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, रशियन डेथ हुई है अंदर। तो घर से निकले हैं, वहाँ गए, एक डिप्टी चीफ इंजीनियर थे, काम चल रहा है और ऊपर से भारी प्लेट गिरी, रशियन दब गया, पता ही नहीं चला। या हाँ, या रशियन यहाँ गया, छुट्टी का दिन है और वो शिकार कर रहा है, परिंदों का शिकार कर रहा है, तालाब में परिंदा लेने गया, डूब गया। ऐसे कई किस्से हैं। तो रशियन यहाँ ऐश आराम करने नहीं आए थे। एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको कि भिलाई जो है वो रशियन कोलेब्रेशन में आया और राउरकेला जो है वो जर्मन कोलेब्रेशन में आया। तो एक बहुत बड़ा जो फ़र्क है, आज भी कई इंजीनियर हैं जो काम किए जर्मन के साथ किए हैं और रशियन के साथ किए, उनसे आप पूछ सकते हैं। जर्मन जो थे वो कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी को पूरा का पूरा नहीं बताए हिंदुस्तानियों के साथ में। मतलब वो सिर्फ जितना काम है उतना ही बताते थे और बाकी कुछ नहीं बताते। लेकिन रशियंस जो थे उनके पूरे के पूरे पूरी ड्राइंग डिज़ाइन वो हिंदुस्तानियों के साथ शेयर करते थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते थे।
और कहीं उन लोगों ने कोई ऐसा रहस्य टाइप का नहीं रखा कि नहीं ये टेक्नोलॉजी हमारी तो हम नहीं बताएंगे। तो रशियंस लोगों ने इस हद तक के सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, हाँ, निर्माण किया। और 4 मिलियन टन तक के तो पूरा का पूरा रशियंस का बनाया हुआ है। इवन जो आप टाउनशिप भी जो आप देखते हैं, टाउनशिप में भी रशियंस लोगों का दखल रहा है। तो एक रोचक मैं इंजीनियरिंग यहाँ पे दिखती है। हाँ, रोचक मैं आपको किस्सा बताऊं कि जब शुरुआत में जो मकान बने भिलाई में, मैंने 56, 57, 58 में तो सिंगल क्वार्टर बने थे। किधर बने? सेक्टर 1 में? सेक्टर 1 में पहला बना, फिर सेक्टर 10 में बना, सेक्टर 9 में बना। तो सिंगल क्वार्टर और काफ़ी आजू बाजू काफ़ी जगह रहती थी। 1960 में रशियन प्राइम मिनिस्टर और रशियन के मतलब सबसे बड़े कम्युनिस्ट लीडर क्रुश्चेव, 1960 में क्रुश्चेव भिलाई आए थे। उनकी प्रतिमा लगी क्या? नहीं, वो लेनिन की है। तो क्रुश्चेव भिलाई आए थे, तो जब वो टाउनशिप उस टाइम में तो खाली था 1960 में, तो वो देखते हुए क्रुश्चेव जा रहे थे टाउनशिप। तो भिलाई होटल में डिनर के टाइम में कुछ ऐसी बात हो रही होगी, तो उस टाइम में चीफ इंजीनियर सिविल जो थे वो पीपी दानी थे। सिविल का काम उनके अंडर में था और वाटर वर्क्स जो है वो पुरतेज सिंह देखते थे। तो डिनर के टाइम में कुछ ऐसा चर्चा चली होगी, कुछ भी हुआ होगा, तो उन्होंने पूछा कि ये टाउनशिप किसने डिज़ाइन किया है। तो पीपी दानी को लगा कि शायद मेरी तारीफ होगी, तो वो थोड़ा आगे होके बताए कि हाँ, अंडर माय गाइडेंस, ऐसा जो भी बोले होंगे। तो क्रुश्चेव बड़ा नाराज़ हुए, बोले कि आप लोगों ने ऐसे जो बनाया है, एक सिंगल यूनिट बनाया है, तो आप कितना फैलते जाएंगे, कितनी दूर तक के सिंगल बनाएंगे, आगे आपका कारखाना और बढ़ेगा। ऐसा क्यों नहीं बनाते आपकी कम जगह में ज़्यादा लोग रहे, क्योंकि रूस कम्युनिस्ट एक देश था ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला सोचता था, जिसको सर्वहारा बोलते हैं। तो वहाँ पे क्रुश्चेव जब टोके, तो उसके बाद आप देखिए कि सेक्टर 6 में जो 2 मंजिला बिल्डिंग है, ये सब ये जो हाँ, ये सब 2 मंजिला बिल्डिंग उसके बाद में बनना चालू हुई। फिर लोगों को, भिलाई मैनेजमेंट को लगा कि हाँ सही बात है कि हमको वर्टिकल बनाना चाहिए करके। तो वो जो हॉरिजॉन्टल जो टाउनशिप फैल रहा था उसको फिर वो वर्टिकल किया गया। तो रशियन लोगों का कंसेप्ट, उनकी सोच, सारी चीज़ें ना सिर्फ टाउनशिप बल्कि कारखाने हर जगह दिखती है। तो आप उसको नकार नहीं सकते। और रशियन कॉम्प्लेक्स जो है वो भिलाई लोगों की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। इसको इस तरीके से आप बदनाम नहीं कर सकते, है ना। अब वो हो सकता है वो बिलियन और मिलियन लोगों में भिलाई के लोग कम होंगे, इसलिए हाँ, जिनको लगता है कि मनोरंजन के लिए थोड़ी देर के लिए देख लो, वो लोग होंगे। बाकी ये गलत है और घोर आपत्तिजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू जाकिर भैया। शिवनाथ से वोल्गा की किताब उन्होंने लिखी और भिलाई को लेकर बहुत सारा उनका योगदान रहता है। इतिहास के बारे में जानना हो तो भैया से संपर्क कर लो या फिर भैया की लिखी हुई चीज़ें पढ़ लो, तो आपको पता चल जाएगा। और उन लोगों के लिए उन्होंने साफ कहा कि भिलाई की अस्मिता से जुड़ा ये रशियन कॉम्प्लेक्स है। यूँ ही नहीं, उनका इतिहास रहा है। भिलाई को बनाने में, कारखाने को बनाने में अपना खून पसीना उन्होंने बहाया है। तो उन लोगों से एक बार फिर से निवेदन है और अल्टीमेटम भी है, नहीं तो फिर बाद में कुछ लोग आए हुए हैं उनके खिलाफ में काम करने के लिए, उनको दिक्कतें हो सकती हैं। अगर दोबारा इस तरह की वीडियो वो बनाए कि रशियन कॉम्प्लेक्स में ये चीज़ें होती हैं या फिर कोई और वीडियो बनाए, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो जाकिर भैया ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारा इतिहास बताया, इसी बहाने बहुत सारे इतिहास जानने को मौका भी मिल गया।